अच्छा कार्तिक जी, ये बताइएगा कि बांग्लादेश का कैसे सिचुएशन देख रहे हैं और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में क्या देख रहे हैं, और वर्ल्ड पीस जो है यूक्रेन और पैलेस्टाइन, इन पे क्या क्या देखते हैं? आपको अमन होगा? क्या क्या होने जा रहा है? See, overall, देखिए शकील जी, world is moving to a very, very dicey time. हम्म, Very, very dicey time, wherein there will be lot of breakups, there will be lot of mergers, there will be lot of land captured, and what is happening in the Middle East via Palestine, Israel, what is happening via Russia, Ukraine. Because जो Russia, Ukraine हम Russia, Ukraine कर रहे हैं, it is more of a Russia, America war. हम्म, राइट क्योंकि वो जो नेटो है अभी भी जो अटैक्स हो रहा है सडनली फ्रॉम यूक्रेनियन साइड इनटू द टेरिटरी ऑफ रशिया, अगर कोई भी लॉजिकल माइंड अप्लाई करेगा तो वो व्हाई इज इट हैपेंड सडनली इन द लास्ट 2 weeks? हम्म, Because there were reports that lot of Russian ammunition is going to Iran also. हम्म, आप उसको 2 into 2 कर लो तो आप समझ जाओगे कि भैया इट इज प्रेशर ऑन रशिया कि भैया फोकस ओनली ऑन द होम फ्रंट, यू नो, आप वहां पे मत करो क्योंकि बाय डूइंग दैट इट वीकन्स अमेरिका और अमेरिका इजराइल कॉम्बो। हम्म, राइट, तो मैंने वो इमीडिएटली पकड़ लिया कि भैया हम्म, द टाइमिंग ऑफ द लीकेज दैट रशिया इज सपोर्टिंग ईरान टू सडनली एक्टिवली यूक्रेन अभी तक कुछ नहीं कर रहा था, सडनली वो एक एरिया में उनका इंट्रूजन भी हो गया। देयर इज अ लैंड विच इज कैप्चर्ड बाय यूक्रेनियन आफ्टर ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर। हम्म, सी ओवरऑल लेट मी बी वेरी फ्रैंक, ये जो हम्म, पीरियड है 2030 टू 34 हम्म, बहुत ही डाइसी सिचुएशन है। हम्म, मैं कोई ऐसी चीज नहीं कहना चाहता हूं जिसकी वजह से लोग ज्यादा स्ट्रेस ले, बट इट इज अ डाइसी सिचुएशन। हम्म, एंड एज फार एज टू बी स्पेसिफिक अबाउट बांग्लादेश, फेब्रुआरी 2026, और ये फर्स्ट टाइम मैं ये कह रहा हूं किसी भी फोरम पे, फेब्रुआरी 2026 to May 2030, there is a huge chance Bangladesh might not be in the state in which it is. हम्म, जो मैंने पाकिस्तान के बारे में बोला था, बांग्लादेश का इट इज स्टार्टिंग आफ्टर February 2026. So that हम्म, border is very, very much possible that it might not stay the way it is. हम्म। और चाइना इंडिया रिलेशंस को कैसे देखते हैं आप? चाइना इंडिया रिलेशंस इज सी, चाइना, आपको एक समझना पड़ेगा, चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। कम्युनिस्ट कंट्री में जैसे मैंने आपको बोला ना भैया, ये इस जंगल में एक ही शेर, तो अभी ये दो शेर की लड़ाई जैसी है। इट वांट्स इंडिया टू बी द जूनियर पार्टनर और द सबसर्विएंट। फॉर इंडिया इट वाज डिफिकल्ट बिफोर, नाउ इट इज इम्पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज टू अ लार्ज एक्सटेंट वी आर आल्सो बिकमिंग अ गुड इकोनॉमी, वी आर आल्सो हैविंग आवर ओन ग्लोबल एम्बिशंस। तो इंडिया चाइना का रिलेशनशिप सुधरेगा, ये तो मेरा कोई प्रेडिक्शन मैंने दे नहीं सकता हूं, बट बिगड़ेगा इसकी 100% गारंटी है। और ये बिगड़ेगा विच इज गोइंग टू बी अगेन आफ्टर 2029 टू 2032। ये जो 3 साल है वो बहुत ही डेंजरस साइन है। करंटली जो एक बफर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज रशिया, because both are good with Russia. And India's and to a large extent मैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को 100% क्रेडिट दूंगा, the way we have managed the whole geopolitics in a way. It was very easy for us to side completely with America, right? But we have made a very, very smart thing कि भैया रशिया हमारा पुराना दोस्त है, रशिया को तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अमेरिका हैज ऑलवेज बीन ट्रांजैक्शनल। शकील जी, ये आप हिस्ट्री देख लो कि उनका सिंपल है, भाई पाकिस्तान को पकड़ा, भैया देखो यार ये मेरे को 5 रात का काम है, क्या प्राइस है, वहां पे मुशर्रफ ने बोला यार इसका 50 मिलियन लगेगा, उन्होंने कार्ड स्वाइप करा दिया, 4 डिजिट पिन डाल दिया, ठीक है भाई, उसके 5 दिन का काम हो गया, उसके बाद मा सलामा। उसके बाद उनको जब काम होगा तब वापस आएगा कि अरे आसिम मुनीर मेरे को बेस चाहिए, वहां पे ये करना है, क्या प्राइस है, अच्छा 100 मिलियन, चलो स्वाइप कर दिया। तो दिस इंडिया नोज वेरी वेल, एंड इट इज नॉट दैट पाकिस्तान डजंट नो, बट वो करप्ट जनरल है, उनका भी चलो काम चल जाता है। तो पाकिस्तान का जो डाउनफॉल है, बिकॉज
अफगानिस्तान चला गया। जब तक अफगानिस्तान था, इन अ वे वो उनका मनी बैंक था। कांस्टेंट अमेरिका को भाई गरज पड़ती रहती थी, तो जब तक गरज पड़ती थी तब तक रोज फोन करते थे, गरज नहीं थी तभी इमरान खान का फोन बाइडन ने नहीं उठाया। सिंपल ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप। और मोदी दे फोन इमरान खान ने शायद नहीं किया था, वेट वो जरूर करते रहे। उनके लोगों ने कहा भी कि हमें बड़ी हैरत है कि प्रेसिडेंट बाइडन क्यों फोन नहीं कर रहे इमरान खान को। सर ट्राई तो किया होगा ना अपने लेवल पे, सारे लोग ट्राई करते हैं। सर्टेन थिंग्स आर नोन, सर्टेन थिंग्स आर अननोन। तो जो फॉरेन मिनिस्टर था वो उनको खाली सूट टाई पहन के तो नहीं घूमना था, उनको भी भगाया होगा कि भाई मेरे को फोन नहीं कर रहा है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है। ट्रंप को तो मिलके मैंने बोल दिया था कि भैया मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। वो अलग बात है कि उसके बाद ही आर्टिकल 370 मोदी जी ने ला दिया था और इमरान खान को लगा था कि वो वर्ल्ड कप जीत के आया। तो दिस पाकिस्तानी जिंगोइज्म समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज रियल पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान एक ही है, वो जरदारी है। खाली एक ही पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में, वो जरदारी है। बाकी जरदारी साहब ने भी राब्ता किया कभी आपसे? उनके लोग होते हैं, देखो पीपल एट दिस लेवल। आई हैव डन a reading for Benazir ji also. She used to stay here in Emirates Hills, and God was kind, very very gracious lady, too much of class. मैं ये हमेशा सारे पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि यार, in my life I have not seen a more classy lady than Benazir Bhutto. Too much of class she had, too much of finesse she had, and no doubt मैंने उनको कुछ बोला भी था, चलो यार, कहते हैं ना कि टाइम की बात होती है। Otherwise, I told her that you have to take care of your life. And she knew, I think, she knew the way she responded, in a way she knew कि वो सर पे कफन बांध के जा रही है, and the chances are there. But she was a brave lady. She was a very very brave lady. अच्छा जी, हमारे एक मिनिस्टर थे मौलाना कौसर नियाज़, ही वाज अ रिलीजियस स्कॉलर। तो उन्होंने कहा कि मैं इंडिया जा रहा था, तो लाहौर के एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे कहा कि मेरे पैगाम लेते जाइए। तो मैंने कहा जी क्या है? तो उन्होंने कहा जी कि राजीव गांधी से अगर आप मिलें तो उन्हें कहिएगा कि ही शुड टेक केयर ऑफ हिज लाइफ, करेक्ट। और तो कहता मैं जब मिला उनसे तो ही अंडरस्टूड व्हाट आई मेंट। तो उन्होंने कहा मौलाना आप खुद ही तो कहते हैं कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में होती है। फिर उन्होंने कहा कि वीपी सिंह से अगर आप मिल रहे हैं तो वीपी सिंह से कहें कि उन्होंने काफी अरसा पहले एक सर्जरी करवाई थी और वो सर्जरी जो है ना, दैट प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम बैक। तो वो कहते हैं जब मैं वीपी सिंह से मिला तो वो बड़े इंप्रेस हुए कि आपका जो दोस्त है ये तो कोई बहुत पहुंचा हुआ लगता है। तो इस सर्जरी का तो मेरे क्लोज फैमिली रिलेशंस के अलावा किसी को नहीं पता। तो आपका भी इंटरेक्शन होता होगा। आर देयर एनी गुड palmists or astrologers in Pakistan? I haven't come across. Most of the astrologers are basically following Vedic astrology. क्योंकि देखो आपने ऑफलाइन भी पूछा था ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है, राइट? तो देखो फर्क बहुत ही इट इज क्वाइट कॉन्ट्रास्टिंग। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होता है वो तो एक आदमी को 12 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा में काट देते हैं कि आप इस महीने से इस महीने में जन्म लिया है तो आपका दिन आज अच्छा होगा, आप इस दिन से इस महीने में जन्म हुआ है तो आप टॉरियन है, आज आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा, whereas Jyotish says that listen, not even two twins are similar because it takes into consideration your soul. आपके एक इंसान जो है उसका जो इंजन है वो तो उसकी आत्मा है। Why is Ferrari famous for? Ferrari is not famous for the exterior, it is famous for its engine. कि भैया ये 0 to 100 2 सेकंड में जाता है, दूसरा बोलेगा 0 to 100 मेरा 3 सेकंड में जाता है। आप समझे? काफी लोग मुझे बोलते हैं अरे यार लक फैक्टर जैसा कुछ होता नहीं है यार, सब मेहनत होता है। तो मैं उनको पूछता हूँ कि भैया हाउ डू यू जस्टिफाई अ चाइल्ड हु इज बोर्न ऑटिस्टिक टू अनदर चाइल्ड हु इज बोर्न इन द हाउस ऑफ अ किंग? अगर गए जन्म का या कुछ ना कुछ अगर कैरी फॉरवर्ड ना होता, या देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लक, हाउ डू यू जस्टिफाई अ चाइल्ड हु इज बोर्न ऑटिस्टिक और ब्लाइंड कंपेयर टू अ चाइल्ड ड्यूरिंग द सेम टाइम इज बोर्न इन अ किंग्स हाउस? उसको तो जो राजा के घर में जन्म लिया है उसको तो सुबह उठ के एक ही डिसीजन लेना है कि पहले मैं ऑरेंज जूस पीऊं बाद में गोल्फ खेलूं, या पहले गोल्फ खेलूं और बाद में ऑरेंज जूस पीऊं।
जबकि मेरे आपके जैसे लोगों को तो 1000 चीज देखना पड़ता है। हम्म फिर भी बाय गॉड्स ग्रेस वी आर ऑल लकी पीपल। हम्म तो मैं वहीं पे वो फिर आर्ग्यूमेंट चला जाता है। दैट्स व्हाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी सेज दैट लिसन, दैट कटिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए ज्योतिष इज वेरी टाइम बाउंड कि भाई आप रफली मत बोलिए कि कार्तिक जी मैं आई वॉज बॉर्न ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट। अरे ब्रेकफास्ट आपने 6 बजे लिया या 7 बजे लिया या 8 बजे लिया? तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक प्रोसेस होता है जिसको हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, जिसके बेस पे हम टाइम पता चलता है। और एक बार वो टाइम एक्यूरेट होता है तो फिर पता चल जाता है आपकी कुंडली से, आपकी हॉरोस्कोप से। आई कैन सी योर फादर, आई कैन सी योर मदर, आई कैन सी योर मदर्स मदर, आई कैन सी योर मदर्स फादर, इंक्लूडिंग योर पास्ट बर्थ, जिसकी वजह से आपका ये जन्म हुआ है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको समझाता हूँ। काफी बार लोगों को फोबियाज होता है, राइट? मेरा एक दोस्त है, उसको ऊंचाई से बहुत डर लगता है। अरे यार कार्तिक, तू ऊंचाई में रहता है, मैं यार बालकनी के नीचे नहीं दे सकता हूँ। काफी लोग हैं वो ब्लड से डरते हैं, काफी लोग को फोबियाज होते हैं, काफी लड़कियों को डर होता है कि नोबडी शुड टच मी। यू अंडरस्टैंड? So these are all associated with your past life, which is seen in a chart called Shashtiamsha. तो वो चार्ट से हमको बताता है कि कई बार if somebody is let's say raped in their past life, so वो एक फोबिया रह जाता है। कोई अगर पानी में डूब के मरा है तो उसको वो फोबिया रह जाता है कि वो पानी से डरता है। एक नेचुरल डेथ है तो then the person will be natural. So Jyotish goes into that level. That is what I am trying to say. So from that level we can remedy lot of things. So कई बार लोग जैसे पूछते हैं what is karma and free will, अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो कैसे होता है? तो मैं बोलता हूँ भैया सब कुछ लिखा हुआ है, so based on that circumstances the situations happen. But after that situation, the reaction to a situation is something that you are doing in this birth. That is your free will. Which is later on going to decide what your destiny is going to be. Like in Imran Khan's case, जैसे मैंने बोला कि भैया उनको बोला था कि भैया आप फरवरी से अक्टूबर थोड़ा ये कौम से खिताब थोड़ा कम कर लो, क्योंकि फायदा कुछ इलेक्शन नहीं होगा। इतना क्लियरली बोला था, कोई चांस ही नहीं है इलेक्शन होगा। और आपको याद होगा तो अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पॉसिबल ही नहीं है इलेक्शन होगा, तो सारे पीटीआई वाले खुश हो गए। मैंने बोला यार अक्टूबर तक नहीं होगा। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, द गवर्नमेंट सेड कि भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। यू रिमेंबर दे हैड टू गिव द इलेक्शन कमीशन पैसा, तो वो उन्होंने बोला भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। एंड देन अल्टीमेटली आफ्टर अक्टूबर। नहीं, अभी आप क्या देख रहे हैं, कब इलेक्शंस हो सकते हैं? अभी तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कोई एक चीज समझाए पाकिस्तान में इलेक्शन का क्या फायदा है। मैं हमेशा पाकिस्तानियों को एक चीज पूछता हूँ, भैया काहे को पैसा खर्चा करते हो? वर्ल्ड बैंक से वैसे भी आप पैसे लेते हो, काहे को इतना पैसा का फूक लेते हो? अच्छा उसके रोड बना दो, कुछ तालीम में डाल दो, कोई अच्छे इंस्टीट्यूशंस बना दो, कोई अच्छी हॉस्पिटल्स बना दो। इलेक्शंस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। जब तक इट इज ऑल मैनेज्ड बाय आर्मी, जैसे ओल्ड सेइंग है, जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारा नहीं, वो सेम चीज है, फैक्ट ऑफ लाइफ है आपका। फ्रैंकली देखो, मैं रैशनल बात करता हूं। अगर मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ होता तो मैं ये रैशनली बात करता कि भाई व्हाई आर वी हैविंग इलेक्शन यार। अल्टीमेटली अगर सब आर्मी ने ही हैंडल करना है तो ये पॉलिटिशियन लोग 10% के लिए क्यों अपना कुर्सी पकड़ते हैं? गिव प्रेशर ऑन द आर्मी कि भाई अभी आप डील करो सब कुछ, ये 10% भी हमको नहीं चाहिए, ये 10% भी आप ही रखो, एंड नाउ यू मैनेज द होल शो। तब जाके वो आर्मी को पता चले। जबकि अगर 100 रुपया करप्शन करना है तो 10 रुपया तो पॉलिटिशियन को जाता है, 90 रुपया तो आर्मी वाला रख देता है। टिपिकली तो वो 10% के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसको वो 10% में भी इंटरेस्ट है। तो मैं खाली यही बोल रहा हूँ कि भाई अपना कलेजा थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा बड़ा सोचो। डोंट रिजेक्ट दैट 10 रुपीज। टेल द आर्मी कि भैया ये 10 रुपया भी तुम ही रखो, लेकिन पूरा टेंशन भी तुम ही लो, पूरा गाली भी तुम ही खाओ, और पूरा ये सब आप हैंडल करो। देन द आर्मी वुडंट नो व्हाट टू डू। अदरवाइज तो इलेक्शन होता रहेगा, अल्टीमेटली वो सर्वर डाउन हो जाएगा, फॉर्म 45 मैच नहीं होगा, वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर वापस वो बोलेगा शाफ और शफाक नहीं हुआ, इसने इसका किया, वोट की इज्जत करो, ये इज्जत करो, वो इज्जत करो। अल्टीमेटली सबने भी इज्जत होना है। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, स्ट्रेट बात है, राइट? तो कब इलेक्शन होगा वो सब मैटर नहीं करता। बट जैसे मैंने बोला, अभी आने वाली सिचुएशन
till 27, 28, it's going to be very, very tough. If Pakistan survives in the way it is on higher end May 2028, फिर देखेंगे क्या होता है. अच्छा कार्तिक जी, इंडिया में बड़े मशहूर एस्ट्रोलॉजर हुए हैं पीवी रामन, और अभी एक जो है केएन राव हैं, और कौन से हैं एस्ट्रोलॉजर्स या पामिस्ट इंडिया में जो वेल नोन हैं? There are many. मैं देखिए हमेशा एक चीज को बोलता हूँ कि well known is not a barometer whether an astrologer is good or bad. Right? जैसे ज्योतिष की लैंग्वेज में आपको दो चीज बताता हूँ. ज्योतिष में बोलते हैं कि भैया दो प्लैनेट है ना, वो आपको फेम दे सकते हैं. एक होता है चंद्र, विच इज मून. मून गिव्स यू इंस्टेंट फेम. जुपिटर गिव्स यू फेम वाया क्रेडिबिलिटी. वो मे बी आपको, जैसे एक फिल्म स्टार ले लो, हाँ सलमान खान बहुत फेमस होगा, लेकिन एक कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होगा या कोई जो नॉलेजेबल पीएचडी वाला होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी हाई होगी. सो आप खाली फील्ड वाइज जाओगे तो बहुत सारे लोग हैं. क्रेडिबिलिटी वाइज जाओगे तो हो सकता है कोई फेमस ना हो, पर उसमें नॉलेज का भंडार हो, पर मे बी उसको अपना क्लेम टू फेम नहीं मिला. बट काफी लोग हैं, जैसे हमारे परंपरा में मेरे जो गुरुदेव है पंडित रथ, देन पीवीआर जी भी है, so in today's time there are a lot of good people who are doing good work, and these are all what I call it as rational astrologers. देखो जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर होता है ना, वो ये कहना शुरू करता है कि यार मैं भगवान हूँ या मैं खुदा हूँ या आप आई एम समबडी, मैं आंख बंद करता हूँ और मुझे ये आ जाता है वो आ जाता है, जो अपना पिंकी पीरनी जी करती थी, इमरान वाइफ. the moment people do that, I say यार he is faking. वो मेरा लिस्ट से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है. मुझे रैशनल लोग पसंद है जो सी वी आर ऑल कंसल्टेंट्स एट द एंड ऑफ द डे. मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भैया देखो, जो डॉक्टर होता है उसने बहुत पढ़ाई की है, तब जाके उसके सामने कोई एक्सरे आता है तो वो पढ़ पाता है कि अच्छा मुझे लगता है कि भाई आपको थायराइड है, अच्छा मुझे लगता है कि आपको ईसीजी करना पड़ेगा क्योंकि आपको हार्ट का प्रॉब्लम लगता है. राइट? तो एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो पढ़ाई करता है, उसके बाद वो हॉरोस्कोप पढ़ सकता है. So we are all in that breed of consultants. तो एक एस्ट्रोलॉजर को अपने आप को कोई मतलब तोप आदमी नहीं समझना चाहिए. That's why I always say कि यार keep your feet on the ground. इसलिए मेरा रूल फ्रॉम द डे वन था कि भैया मुझे उन लोगों से नजदीक नहीं जाना जो मेरी बहुत अच्छाई करते हैं. और मैं मेरे हमेशा स्टूडेंट्स को, क्लाइंट्स को, सारे लोगों को बोलता हूँ, इफ यू लाइक मी शेक माई हैंड्स, ट्रीट मी लाइक अ कंसल्टेंट. मेरे पैर छू के और वो सब मेरे को यार एकदम उस लेवल पे मत पहुंचा दो कि मेरा दिमाग खराब हो जाए. महादेव की कृपा से 2 पैर जमीन पे रहे, आई कैन टॉक रैशनली, आई कैन डू सम गुड वर्क, कि भैया कल को जब जाना पड़े तो 4 लोग कहे कि नहीं यार अच्छा इंसान था यार, he has done some good work for the society, he has his imprint or in a good way as far as the world of ज्योतिष is concerned. बस उतनी सी ही ख्वाहिश है. बाकी मैं अपने आप को बहुत ही एक स्टूडेंट ही मानता हूँ, and I'll be a student till I die. रिकॉर्डिंग से पहले आप बता रहे थे कि पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही प्रैक्टिस करते हैं लेकिन मानते नहीं. इसकी क्या वजह है? इसकी वजह डीप रूटेड अगर स्ट्रेट मैं बोलूं तो वो टू नेशन थियरी का प्रॉब्लम है. Somewhere down the line they are not accepting or they know but they feel कि यार the moment we tell them that hey this is attached to the lineage of the rishis or Hindus or something, maybe उनके clientele पे फर्क पड़ेगा. So lot of time I see they are talking about grahas, they are talking about the nakshatras, they are talking about arudas. That is not part of the Western astrology. That is not even part of the Greek astrology. That is not part of any astrology except for Jyotish. So if you are practicing Jyotish, आपको एटलीस्ट उतनी एक जिसको क्या बोलते हैं, हर प्रोफेशन की एक ईमानदारी होती है. आपने जहां से पढ़ा है एटलीस्ट उसका तो नाम दे दो यार. अगर मेरे गुरुदेव पंडित रथ है और तो मेरे को एक्नोलॉजी करना पर चाहिए. मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं गुरुदेव का नाम नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज टोल्ड हिम गुरुदेव. तो उनका अगर कभी नाम भी देना पड़ता है तो मेरा जवान 4 बार सोचता है कि अरे यार वो उनका फर्स्ट नेम देने में बहुत ऑड होता है. तो उनके नाम से अगर कोई कंसल्टेशन भी आ जाता है, यार कोई मेरे पास भी आ जाता है,
तो उनको इमीडिएट प्रायोरिटी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आपका नाम मेरा गुरुदेव के साथ अटैच्ड है। एंड दैट इज व्हाई संजय दीक्षित जी गेट्स अ प्रायोरिटी। तो उनका फर्स्ट नेम मेरे गुरुदेव के साथ अटैच्ड है। सो बाकी समझने वाले समझ जाएंगे। पर मैं ये पाकिस्तानी के सारे एस्ट्रोलॉजर्स, काफी मेरे स्टूडेंट्स भी है पाकिस्तानी, और मैं उनको वही बोलता हूँ कि देखो, नेवर स्टैब योर गुरु, एंड गुरु इज नॉट मी, गुरु इज अल्टीमेटली द ऋषिज, एंड इन पाकिस्तान आल्सो हैज गॉट द ब्लड ऑफ द सेम ऋषिज। वो एक अलग बात है कि भैया कोई ना कोई कहीं से डीएनए टेस्ट करा देता है और वो सेंट्रल एशियन बन जाते हैं और ये एशियन बन जाता है, वो अलग बात है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट भैया यू आर ऑल फ्रॉम द सेम गोत्र। आपने अपनी पूजा पद्धति चेंज कर दी है, आपने अपना वो सिस्टम चेंज कर दिया है, बट बेसिकली तो सेम है। उसे क्या फर्क पड़ता है कि अगर आप 5 बार नमाज पढ़ते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू कैन स्टिल, जैसे बाली आप देख लो, बाली इज सच अ हिंदू ने अरे मुस्लिम नेशन, बट आज भी उनकी नोट पे आप देखो गणेश जी का फोटो है, बाली में आप देखो कितना हिंदुइज्म का इम्प्रिंट है। तो उन्होंने भी अपने रूट्स चेंज नहीं किए। और जो कंट्री अपने रूट्स को एक्सेप्ट नहीं करता और अपने रूट्स को कहीं और ढूंढता है, जो एक्चुअली आपके रेपिस्ट थे, तो उस मुल्क में देयर इज बाउंड टू बी अ प्रॉब्लम ऑफ लॉजिकल एंड कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, क्योंकि आप अपने रूट्स को ही फॉलो नहीं कर रहे हो भैया। मैं जिस कॉलेज से जन्मा हूं, मेरे जो माता पिता है, मैं मेरे फादर मदर को ही अगर डिसोन कर देता हूं और नए माता पिता ढूंढता हूं क्योंकि मुझे स्पेनिश बोलना अच्छा लगता है और मुझे हिंदी बोलना अच्छा नहीं लगता है या उर्दू बोलना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं थोड़ी स्पेनिश बन जाऊंगा। सो ये मेरा लॉजिकल आंसर है कि प्लीज it is not going to be of any help to me, but in your own karma, क्योंकि in next janam all this karma will show up as a gurudroh. तो आप जहां से पढ़े हो, always respect the source and do नमस्ते और सलाम वालेकुम, जो भी आप अपनी जबान में कहना चाहते हो, but respect that book, respect that source, उसको आप डिस्टॉर्ट मत करो। That is all I can say. अच्छा कार्तिक जी, आपके जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन आप पढ़ाते हैं उनको, या आपके यहाँ फिजिकली भी स्टूडेंट्स होते हैं? फिजिकली भी स्टूडेंट होते हैं। जैसे अभी नेक्स्ट मंथ मैं जा रहा हूँ सोमनाथ, तो वहाँ पे हमारा एक बहुत ही इंटेंसिव प्रोग्राम सिखा रहा हूँ मैं, वो 5 साल का होता है। वैसे जूम के थ्रू भी काफी मेरे सेशंस होते हैं। सो पीपल आर देयर, इफ दे गो टू माय वेबसाइट karthikgaur.com, people will find that, and you are most happy and most welcome to start your journey. They can go to my YouTube channel, वहाँ पे काफी फ्री रिसोर्सेज है। और आपके जैसे लोगों के साथ तो ऑब्वियसली आई ट्राई टू सॉर्ट ऑफ गिव सम टिटबिट्स, एंड माय ओनली थिंग शकील जी इज, मेरा ये है कि भैया ये जो नॉलेज है ना, वो हमारी है, और नॉलेज पे किसी का पेटेंट नहीं होता, और ये लॉजिकल नॉलेज है। तो जितने लोग पढ़ेंगे इसको, जिसको आप लॉजिकली देखेंगे, उतना ही आपको आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज यू विल नो, सी a good or a bad thing or a decision being positive for you or negative to you is all dependent on the timing of the decision. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं टाइमिंग इज एवरीथिंग। आपने कब टाइम किया, तो अगर आपको ज्योतिष आता है तो आपको टाइमिंग आएगा, और अगर आपको टाइमिंग आ गया तो यू विल नो व्हेन टू स्पीक व्हाट। तो अच्छा कार्तिक जी, आपकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस एक्यूरेट रही, कुछ ऐसी भी होंगी जो इनएक्यूरेट थी, क्या वो क्या वजह बनी, किस तरह हुआ वो? ये वजह ये है, और एक चीज तो मैं कहूंगा कि आई ऑलवेज टेल के वेयर योर फेलियर्स एज ए बैज ऑफ ऑनर। और कई बार जब लोग ट्रोल करते हैं ना कि अरे कार्तिक जी आपका वो प्रेडिक्शन तो गलत हो गया था, तो मैंने बोला कि भैया जो खेलता है उसी का तो शर्ट खराब होता है। जिसको बैठ के खाली बोलना है या फील्ड पे नहीं उतरना है, वो तो भाई व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े में पहनेगा। वो भाई जिसको टेस्ट मैच खेलना है वही तो गिरेगा, डाइव मारेगा, कभी लग जाएगा उसको। तो मैं तो उससे डरता नहीं हूं। दूसरी चीज, मैंने जैसे आपको पहले बोला था, मैं अपने आप को, मेरा ब्रांडिंग या मैंने अपने आप को उस लेवल पे नहीं रखा कि भैया मैं कोई
पहुंची हुई चीज हूँ, या मैं कोई भगवान का अवतार हूँ, या कोई बहुत बड़ी चीज हूँ। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ मैं नॉर्मल आदमी हूँ। एक डॉन ब्रैडमैन होता है, वो डॉन ब्रैडमैन का भी लास्ट जो मैच था उसमें वो 0 पे आउट हो गया, इसलिए उसका एवरेज 99 पॉइंट समथिंग रह गया। एक सचिन तेंदुलकर होगा, उसका भी प्रॉब्लम होगा, उसकी भी सीरीज ऐसी होगी कि भाई वो या विराट कोहली या एंडरसन के सामने यार वो आउट स्विंग में आउट होते जा रहा है, आउट होते जा रहा है, आउट होते जा रहा है। So what am I trying to say? All I'm trying to say is God has his leveling ways. तो आप, इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूं कि भैया ये जो 100% वर्ड है वो मत यूज कीजिए, क्योंकि 100% किसी को नहीं पता। वी कैन ऑल से कि भाई ये प्रोबेबिलिटी ये है, राइट? एंड देन इट ऑल डिपेंड्स कि भैया बेस्ड ऑन योर नॉलेज, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, यू नो आप किस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हो, वेदर योर प्रेडिक्शंस आर 90% प्लस करेक्ट, और वेदर दे आर, मतलब यार 10 बोलता है, 10 में से 2 चीज तो किसी की भी ठीक होगी। हमेशा जोकिंगली कहता हूँ, कोई आपको प्रेग्नेंट लेडी पूछेगी मुझे बेटा होगा या बेटी होगी, तो भैया 2 में से 1 तो सच्चा होना है, राइट? बट अ गुड एस्ट्रोलॉजर इज वन हु इज गोइंग टू गिव द लॉजिक टू दैट आर्ग्यूमेंट, कि भैया देखो आप 5th लॉर्ड आपका इस राशि में है, ये मेल राशि है, ये और ये मेल प्लैनेट है, इसलिए आपको बेटा होगा, या आपका 5th लॉर्ड इस राशि में है बट डेबिलिटी है, और इसका राशि दृष्टि है, इसका ये दृष्टि है, इसलिए आपको बेटी होगी, और आपको बेटी होगी 7th मंथ में, और उसका शुक्र लग्न में होगा, क्योंकि वो प्रीमेच्योर बेटी होगी। तब जाके आप मानोगे कि यार इसकी नॉलेज के बेस पे बात कर रहा है, तुक्का नहीं लगा रहा है। तो मैंने जो भी हिमालयस में पढ़ा है, जो भी मैंने मिडनाइट ऑयल बर्न किया है, मेरा ध्येय एक ही था कि यार इसको, मेरा जिसको डिलीवरी ऑफ द नॉलेज होगा वो हमेशा एक लॉजिकल वे में होगा। एंड आई एम नॉट गोइंग टू प्ले एट गॉड। इसलिए आप देखोगे कि मेरा कोई भी चीज देख लो, आई एम जस्ट वेयरिंग वन गुरु का पोखराज, नॉर्मल पर्सन, ना ही मैंने कोई, मतलब आप मेरे को नॉर्मल भी देखोगे तो लोग मिलते हैं जैसे, यार यू सच ए नॉर्मल पर्सन, यू आर सच ए प्लेजर। मैं बोलता हूँ मैं क्यों अपने आप को इतना मतलब प्रेशर में डालूं, क्योंकि मैं अगर अपने आप को उतना प्रेशर में डालता हूँ इसका मतलब कि आई हैव नो लीवे फॉर फेलियर। अपने आप को नॉर्मल रखना पड़ता हूँ, चाहता हूँ, क्योंकि देयर इज अ लीवे ऑफ फेलियर, और एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ भाई आई फेल्ड। जैसे मोदी जी के केस में इस इलेक्शन में आई वाज एक्सपेक्टिंग देम टू डू वेरी वेल, पर वेरी वेल नहीं किया, तो वो प्रेडिक्शन मेरा गलत हुआ कि दे डिडंट डू दैट वेल। बट देन द ओरिजिनल प्रेडिक्शन भी था कि भाई वो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो जिस उन्होंने बोला मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो वो जो प्रेडिक्शन जो 2012 में किया था, विच इज एक्चुअली अ टफर प्रेडिक्शन टू मेक, हाँ, क्योंकि उस वक्त तो ही वाज नॉट इवन अ बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट। तो उस वक्त मैंने बोला था कि भैया ही विल बी बीजेपी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट एंड ही विल विन 3 टर्म्स, ही विल 3 टर्म्स विद मेजॉरिटी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो ज्यादा बोल्ड प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन था। बट होता है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि भैया आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम of failure, but if I'm good 90%, 95%, 98%, then I'm worth my money. That is, बाकी 100% ठीक नहीं हो सकता। So any concluding thoughts, Karthik ji? The concluding thoughts are that live and let live. I always tell people कि यार हर religion में सबके पास कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है, and just be little broad minded. I think कि अभी because of Twitter and social media people have become extremely aggressive, कि people को they want results now। अरे मोदी जी आए हैं तो अभी अटैक कर लो, आए हैं तो अभी ये कर लो, you know, ये आए हैं तो अभी ये कर लो। अरे यार, doesn't work like that। You know, give everybody chance, not only Modi ji, I'm talking about anybody to anything। You know, just take a chill pill is what I'll tell everybody, कि भाई everything may make, have a little broad minded and don't be too malicious, give your arguments logically, not with malice, कि यार ये पसंद नहीं है मेरे को ये पीटीआई वाला पसंद नहीं है तो मैं इसको बस इमरान खान को गाली दूंगा, मुझे यार ये नून लीग वाला पसंद नहीं है तो भाई बस नवाज शरीफ को गाली दूंगा। पर अगर कोई रैशनल चीज है तो उसको भाई एक्सेप्ट करो, और अगर आप पीटीआई सपोर्टर वाले हो और अगर इमरान खान में कुछ गलती है तो भैया वो भी एक्सेप्ट करो कि भैया ऐसे प्राइम मिनिस्टर भैया तुम घड़ी क्या बेच रहे थे, यू नो। पर आप ये नहीं कह सकते कि भैया वो प्राइम मिनिस्टर है, भैया उसकी घड़ी है, उसको बेचना है तो बेचे, नहीं, वो तो रैशनल आर्गुमेंट नहीं है।
क्योंकि एक बाजू वो बोल रहा था कि भाई मैं सादिक और अमीन हूं, और आप अगर ये भी करते हैं तो ही हैज टू बी ट्रू टू हिज वर्ड्स। और उसका लॉजिकल आर्गुमेंट ये नहीं हो सकता कि भाई नवाज शरीफ ने भी अपनी गाड़ी बेची थी, इसने भी ये किया था, भाई वो तो है ही वैसे। पर अगर कोई प्रूव करता है, जैसे हमारे इंडिया में केजरीवाल है, केजरीवाल ने प्रूव किया था कि भैया मैं आम आदमी हूं, मैं ना गाड़ी लूंगा, मैं ना ये लूंगा, और अभी मतलब ही हैज एवरीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग अ न्यू पार्टी ऑफिस दैट ही टुक ऑन अ बंगलो रिसेंटली। पहले वो बोलता था कि भाई लोग ये क्यों लेते हैं, वो सब कुछ है उसके पास। So when some people do it, the backlash will come more. That is what I am trying to. जी कार्तिक जी, Generally, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, कि अगर दूसरे ने गलत किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर गलत करेंगे तो वो जस्टिफाइड हो जाएगा। Absolutely, absolutely, sir. तो कार्तिक जी, यू हैव बीन वेरी जनरस विद योर टाइम, और आपने बड़ी थॉट प्रोवोकिंग बातें की। कुछ लोगों को वो अच्छी लगेंगी, कुछ को शायद इतनी अच्छी ना लगे, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग ओपन माइंड के साथ आपकी बातों को सुने, भले डिसएग्री करें, भले एग्री करें। सो थैंक यू वेरी मच इंडीड। Thank you so much. Pleasure.